डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात को एक माह रह गया है, क्या वजूहात है कि अभी तक इंतखाबी मुहिम में तेज़ी नहीं दिख ये रही है? मेरे ख्याल से 1-2 रोज़ के अंदर ये शुरू हो जाना चाहिए, जब हतमी फैसला सामने आ जाए, लिस्टें सामने आ जाएंगी कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो रहा है। और ये 13 तारीख तक है सिलसिला। सही। तो 13 को क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन किसके मुकाबले पे खड़ा है। फिर ये भी है कि कौन अपनी नशीस पे बैठ जाएगा, यानी छोड़ देगा खाली जब एडजस्टमेंट शुरू होंगी। तो सही। ये उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में ये कोई इंतखाबात का माहौल हमें बनता नजर आएगा मुल्क में। अच्छा, ये मैंने जो मालदीव की बात की ना, देखें जी। मालदीव का जाहिर है कि अपना खुद फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फॉरेन बाहर बैठ के तय कर सकते हैं। ये कुछ जगहों पे डिप्लोमेसी बड़ी ज़रूरी होती है। सही। डिप्लोमेसी से आप रिस्ट्रेन करते हैं, आप कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं। मालदीव की बहुत अहमियत है सारी दुनिया के लिए इस वक्त। और मालदीव की में ये कि जी वो फौरी तौर पे वो जो उन्होंने उनके 3 वज़रा ने मोदी साहब के बारे में बात की, उसका रिएक्शन ही हुआ कि जी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दो, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह नहीं होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह से नहीं होता, इस तरह आप रिएक्ट नहीं करते। और ख़ास तौर पे मालदीव जो है वो एक तो वैसे बहुत खूबसूरत मुल्क, और दूसरी बात यह है कि वो वहाँ पे जो है वो यानी आप ये देखें ना कि इलेक्शन की मुहिम ही इस बात पे चली है कि इंडिया इन या इंडिया आउट। यानी जिस मुल्क में इलेक्शन की कंपेन ही, और इंडिया आउट जीत गई पार्टी, यानी कंपेन ही इस अंदाज में थी। ठीक है। और आज जो है अगर आप ये देखें कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है 17 स्लाइड में दिखाऊं तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है बांग्लादेश में इलेक्शंस को। उन्होंने कहा ना ये फ्री थे, ना ये फेयर थे, और उनके जो जुमले हैं, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। सही। ठीक है। इलेक्शन नॉट फ्री, फेयर और रिग्रेट के सारी पार्टीज ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, बरतानिया की तरफ से उनकी मैं देख रहा था फॉरेन ऑफिस का, तो 19 स्लाइड है उनकी स्टेटमेंट जो उनका है, वो भी जो है उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। उनमें क्या है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल, ओपन और फेयर उसमें डिपेंड करते हैं, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये सारे। एंड वी आर कंसर्न दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अरेस्ट अपोजिशन पार्टी, और उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिए। अच्छा, अब जाहिर है कि एक वहाँ पे अदम इस्तेकाम बांग्लादेश में रहेगा जो मैंने पहले, क्योंकि वन पार्टी रूल तो नहीं है ना कि सारे जो लोग सड़कों पे हैं तो एक ही पार्टी है, बाकी पार्टियां बाइकआउट कर गई, तो वो कैसे मुल्क चलेगा आगे। तो ये अभी बांग्लादेश के साथ। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना मालदीव के हवाले से, देखें मालदीव जो है वो सार्क का हिस्सा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मालदीव जो है वो उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी हम उस मुल्क के लोगों से, और उसको तो अपनी जगह हमारे बिल्कुल भाई हैं सारे, लेकिन उससे हट के जो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है इंडियन ओशन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे गालम गलूज करके सफारतकारी, देखें एक सतह पे तो हो जाती है कि जी पब्लिक में बात कर रहा है कोई कोई तजियाकार किसी ने मीडिया में, नहीं। लेकिन जब डिप्लोमेसी होती है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो उसको उसमें बहुत तरीके से होती है वो। अब जनाब ये है कि अब सबसे ज़्यादा ये पेंडेमिक से पहले तो चाइना के लोग वहाँ आते थे सयाह, तो चाइना तो भर देगा, उनको इकोनॉमिकली कोई इशू नहीं होने देगा। और ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा भी है जो मालदीव है, और बेल्ट एंड रोड का वो हिस्सा जो कि मैरीटाइम से रिलेटेड है, यानी वो जो कि समुद्रों से गुजरा है, तो मालदीव का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मालदीव के जो सदर हैं वो चाइना पहुंचे हैं, और चाइना में उन्होंने ये जो 3 वजीर हैं इनको भी वो बहाल कर देंगे कुछ दिनों में। सही। ठीक है, इनको भी बहाल कर देंगे, काबीना से हटाया ना, वो बहाल कर देंगे। इंडिया से कोई सॉरी या ऐसी कोई उन्होंने अपॉलॉजी वगैरह नहीं की। अच्छा, तो बात ये सारी कि मालदीव जो है ये और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊंगी कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो भी कुछ होता है, बांग्लादेश जो है वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और मैं थोड़ा सा, मुझे जो कैलकुलेशंस है ना, जो मैं कहता हूँ कि 2-3 सालों से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक तो होता है ना कि अमेरिका का आदमी कहता है कि अच्छा यार उनके थिंक टैंक्स हैं, तो उन्होंने कैसे प्लान किया होगा, ये हो जाए तो ऐसे होगा, ये वॉर गेमिंग तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैं भी जो काफ़ी अरसे से भी बात कहता हूँ कि ये क्योंकि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर बड़े यानी ठंडे मिजाज की और सोच विचार करने वाले आदमी हैं, और जाहिर है उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी।
मतलब ये कैसे हुआ है कि उनको एक तो चाइना का अंदाज़ा नहीं हुआ कि चाइना जो है वो दुखलाम, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि उन्होंने ये कहा कि दुखलाम से वापस चला गया चाइना। और एक अजीब व गरीब बात मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा इंडिया बनने जा रहा था। इंडिया ने कहा कि जी हम बेल्ट एंड रोड में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि बेल्ट एंड रोड में पाकिस्तान को ना लेकर आए आप। पहले इंडिया ने अपने, इंडिया था पहले। सही। ये एक अजीब बात है जो लोगों को थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है। और उसका नाम था जो है ना BCIM, ठीक है। और ये जो रोड है ये चाइना से शुरू होनी थी, म्यांमार से गुजरनी थी, फिर इंडिया, बांग्लादेश, ऊपर है ये कोलकाता में जानी थी। ऐसे इसमें नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में बेचैनी शुरू हो गई थी कि ये आप इससे तो हमारा तो कुछ काम फायदा ही नहीं होगा। ये जो आपकी है ना, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नागालैंड वगैरह, उन्होंने कहा कि ये कोलकाता में जा रही है, लेकिन ये कि इस पर बातचीत शुरू हो गई थी। मुझे ये बताएं कि इंडिया ने कहा कि हम आएंगे इसमें, चाइना ने कहा कि अच्छा। और ये मैं उस जमाने के आपको अगर न्यूज़पेपर दिखाऊं कि ये 23वां, ये इंडिया में शौक था। ये 23वीं जो स्लाइड है ना, ये 2019 की, इसलिए बताना जरूरी है कि ये हम जब बात करें बेल्ट एंड रोड को, इंडिया को नहीं, इंडिया ने अपने आप को कहा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 28 अप्रैल 2019, द हिंदू, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर नो लॉन्गर लिस्टेड अंडर बेल्ट एंड रोड। उड़ा दिया नाम उनका। पहले उसमें चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, नेपाल चाइना ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिंग नेटवर्क, इसमें नेपाल चाइना क्रॉस ये वो, और फिर सीपैक था। इंडिया ने कहा कि नहीं आप सीमैक बना दें, ये बना दें, वो बना दें, वो सीपैक ना बनाएं। अब मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सीपैक की। सीपैक की वजह से, अच्छा उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस 24वीं स्लाइड, ये है 10 जून 2019, यानी जंग शुरू होने से बिल्कुल पहले, ये 2020 में कोविड, ठीक है। अच्छा, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग BCIM कॉरिडोर। उसके बाद जनाब 2015 चाइना इंडिया, ये मोदी सरकार आने के बाद की बात है, 25वीं स्लाइड, चाइना इंडिया फास्ट ट्रैक BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये तो जबरदस्त हो गया। ओ भाई किधर गया? मसला ये कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर आपको दुखलाम, आप कह रहे हैं कि जी ये हम कॉरिडोर बन रहा है। कौन सा कॉरिडोर? इंडिया, चाइना और इंडिया कॉरिडोर बना रहे थे। देखें मतलब असेसमेंट्स की भी कोई मतलब ये क्या है। अच्छा उसके बाद ये आप देखें 26वीं स्लाइड देखें, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग, चाइना ने कहा कि अभी हमने अबैंडन नहीं किया। ये 26वीं स्लाइड, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो अच्छा फिर उसके बाद CGTN देखें आप जरा, ये CGTN ने क्या कहा, ये है 22वीं स्लाइड। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जब तक ये हम नहीं समझेंगे ना कि पहले क्या हुआ है तो हमें समझ। CGTN कह रहा है उस जमाने में, चाइना ऑफर्स इंडिया एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट इन बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। चाइना, इंडिया ने कहा हम तैयार हैं। ये इंडिया चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा था, एक कॉरिडोर इंडिया बना रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन चाइना ने, इन्होंने पूरा बना बनू के उन्होंने कहा सब सेट है, लेकिन मसला ये कि सीपैक को आप हटा दें तो हम आपको सारी बंदरगाहें देते हैं। चाइना को ये मोदी सर, यानी बाज दफा होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार एक मिनट होल्ड ऑन, जिस मुल्क से आपकी 1 साल के बाद लड़ाई होने जा रही है और जो वहां पर मौजूद हैं फौजी और दोकलाम हो चुका है, आप कैसे कह रहे हैं कि BSIM बनेगा? कैसे? मतलब ये किसके, ये क्या लॉजिक थी? अब बांग्लादेश के साथ उनका अलग कॉरिडोर है, उनका म्यांमार के साथ अपना कॉरिडोर है, मालदीव के साथ उनके, मालदीव जियो स्ट्रेटेजिकली उसकी एक जो इंडियन ओशन के अंदर तो एक छोटा सा जजीरा, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त, ठीक है। वो पूरी दुनिया में, पैसिफिक में हो कहीं हो, तो मालदीव तो बहुत बड़ा मुल्क है, सार्क का हिस्सा है। अब यह है कि वहां पर जो है वो भी निकल गया। श्रीलंका भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, बांग्लादेश भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, पाकिस्तान तो फ्लैगशिप सीपैक है उसका। तो मसला ये है कि ये चलें, ये सारी बातें चलें, ठीक है। मालदीव का इलेक्शन हो गया, श्रीलंका में, मालदीव में, ये जो था ना मालदीव के अंदर, मैं आपको बताऊं, ये उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो उनके जजायर हैं बहुत सारे। तो एक तो ये जो है ना माले से लेके उन्होंने उसके बाद ये
हुलमाले तक ये पूरी एक ब्रिज पूरा बना रहा है चाइना, फिर उनके एयरपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है दरमियान में। इंडिया फिर दरमियान में आया, $500 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट जब आई ना, जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, यानी इंडिया चाइना पे इलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने फिर कहा कि हम ये ब्रिज बनाते हैं। अच्छा जो सबसे जब इलेक्शन हो गया 2019 का, तो पहला मुल्क जिसका दौरा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मालदीव था, और यहां दौरा हो रहा है तो दौरा चाइना का हो रहा है। ये असेसमेंट चलें एक जगह पर होती है ना कि अच्छा आप कहेंगे ये क्वाड है, अच्छा जी क्वाड आ गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकता, ये मेरी समझ से बाहर है कि इंडिया कैसे 2019 में चाइना और 18 में चाइना के साथ ये एक बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने की बात कर रहा था। ये कैसे, यानी ये कैसे था, कैसे पॉसिबल था कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है, असेसमेंट कैसे हो रही थी इस बात की। ये मैं इसको बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैंने काफ़ी इनके लोगों से मैं बात, बहुत से लोग तो उसको भूल ही गए हैं शायद इसको कि ये भी था। 2019 तक देवर पार्ट ऑफ CPEC, पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड। और मैंने कहा ना कि ये जैसे इसको दोबारा आप अगर देखें तो ये धचका लगा है। वो जब उन्होंने ये आया ना इसमें, ये दोबारा से आप देखें 23वीं स्लाइड द हिंदू की 28 अप्रैल 2019, दोबारा देखें एक दफा इसको, दोबारा इसकी वर्डिंग्स पढ़ें। ये द हिंदू है 28 अप्रैल 2019। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर नो लॉन्गर लिस्टेड अंडर BRI अम्ब्रेला। यानी चाइना ने निकाला है उसे, चाइना ने कहा कि नहीं आप है ही नहीं। अच्छा फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है 10 जून को, चाइना डिनाइज अबैंडनिंग BCIMO का, नहीं अभी भी अब हैं हमारे साथ। और उससे पहले 2015 मोदी सरकार आ चुकी है, ये भी छोड़ें आप। द हिंदू ये है जून 2015, चाइना इंडिया फास्ट ट्रैक BCIM इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ये क्या था, मुझे कोई बताए कि ये जो है ये 2015 में इंडिया क्या संजीदगी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से कह रहे थे कि हमारी बंदरगाहें ले लो। कैसे, और 2-3 सालों के बाद एक प्रॉपर जंग होने जा रही थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब आप जब जाहिर है कि वॉर गेमिंग करते हैं, सोचते हैं अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इशू नहीं है कि अब वो एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट और वो तो होता ही ना। अगर वो CPEC का हिस्सा बन जाते, सॉरी इसका BRI का हिस्सा बन जाते, तो वो तो होता ही ना। तो बात ये है कि मैं इसको ये अच्छा वहां पर अब उन्होंने बिजनेस फोरम से खिताब किया जी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखें ये इस तरह ना, ये मुल्कों के ताल्लुकात बड़े, हम अपने जी से टूरिस्ट नहीं भेजेंगे वो तबाह हो जाएगा। आपके ख्याल से कि आप कुछ इस तरह नहीं होता, बड़े तरीके से। और ऐसे लोग हैं डिप्लोमेट्स, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हम तो जितने लोगों से रखे वो बड़े तरीके से आराम से इनकी इकोनॉमी गिरा दो, इनको गिरा दो, इनको गोली मार दो, क्योंकि इन्होंने ये किया। भाई इस तरह दुनिया को आप इस तरह चलाएंगे, बिल्कुल वो एक सोच आई हुई है ना खास किस्म की, तो उसमें ये अच्छा इसे किया आग लगा मार दो, ये तो चाइना एक मुल्क निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, हमसाए सारे निकल गए, इंडियन ओशन निकल गया, ये निकल गया वो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी अगर उसको उसमें जो पूरा होता है ना कि दुनिया के साथ आप अपने सिलसिले को जोड़ते हैं, दोबारा सिलसिलों को, सबसे पहले तो पड़ोसियों को जोड़ते हैं ना, खुद घिरे हुए चारों तरफ से, बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन बन जाती है ना। तो इसमें जो है वो जिस तरह से रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल से उस तरह से रिएक्ट नहीं। अच्छा उधर से हो भी गया था ना, अगर उनके वजीरों ने कोई गलत इस तरह की बात कर भी दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद, यहाँ से खामोशी अख्तियार होती या एहतजाज हो जाता। ये जो है ना कि मईशत गिरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो और उन्होंने जाके वो चाइना के अंदर अब उनके टूरिज्म भी होगा, ये भी होगा, वो चाइनीज आके इधर ही वो चाइनीज उनके लोग घूमने फिरने आ जाए, उनको क्या मसला है, वो 10,000 आदमी यहाँ भेज देंगे कि यहाँ पे रहो जाके। तो और इंडिया के लिए मतलब 10,000 चीनी बैठ गए आके। तो मतलब ये इस तरह नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मेरा ख्याल है कि ये मालदीव जो है ये सार्क अपनी जगह पे होता, काश। अब तो खैर SCO बन गया, बड़े फोरम्स बन गए, ब्रिक्स बन गया, मालदीव भी ब्रिक्स में आना चाह रहा है, मालदीव ब्रिक्स में आना चाह रहा है, मालदीव और श्रीलंका और ये सारे मुल्क कमिंग डेज के अंदर, तो और SCO में भी आना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल अभी तो हमारी दुआ ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से सीज़फायर करवा के जाएं। अगर सीज़फायर करवाए बगैर चले गए, बाइडेन साहब की पोजीशनिंग
ऑस्टिन लॉयड जो है, लॉयड ऑस्टिन, वो आ गए हैं आईसीयू से जी। और उनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उनके साथ खड़े हैं मुकम्मल तौर पर, कह रहे हैं नहीं मुझे पता था पहले से कि ये मुझे बता के हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस दुआ के साथ ये जंग बंदी हो किसी तरह से और उसके बाद दुनिया आगे चले। और लेकिन आज अभी जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं मामलात ख़राब हैं तल अवीव के अंदर और इस पूरे मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता के अंदर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।